ये कहानी है एक बदनसीब बाप की जिसने अपनी बेटियों को अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कराई, लेकिन वही बेटियां किसी बाबा की बातों में आकर सन्यासी बन गई। और जब ये बदनसीब बाप उनसे मिलने जाता है तो बेटियां कहती है, नमस्कार, अब आप जा सकते हो, आप मुझे देखने आए थे जो आपने देख लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक बर्मन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बाप की है जिसकी बेटी गीता ने 2004 में ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी से एमटेक किया और फिर इसी यूनिवर्सिटी में गीता को 1 लाख पर मंथ की सैलरी वाली नौकरी मिल गई। इस बीच गीता की शादी हो गई जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और 2008 में उनका डिवोर्स हो गया। साल 2012 में उसने कोयम्बटूर के विलिंगिरी हिल्स में मौजूद एक फाउंडेशन के आश्रम में योग क्लास लेना शुरू कर दिया और फिर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। ये बात जब घर तक पहुंची तो गीता की छोटी बहन लता ने अपनी बड़ी बहन को बचाने का निर्णय लिया और फाउंडेशन पहुंच गई। वहां जाकर लता ने भी योग क्लास ज्वाइन की। कुछ समय बाद पता चला कि लता और गीता दोनों ही सन्यासी बन गई। इनके पिता का कहना है कि उनकी दोनों बेटियों की इस फाउंडेशन में दवाई और खाने के जरिए सोचने समझने की शक्तियों को खत्म किया गया, जिसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें सन्यासी बना दिया गया और उन्होंने अपना सिर भी मुंडवा लिया। इस बीच उन्होंने अपने परिवार से संबंध भी खत्म कर लिए। लता और गीता के पिता ने बताया कि मैं हर महीने उनसे मिलने जाता हूँ, पर वो मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती। बस हर 6 महीने में एक बार मिलती है और कहती है, नमस्कार, आप मुझे देखने आए थे, जो आपने देख लिया, अब आप जा सकते हो। इसके अलावा वो कोई और बात नहीं करती। चलिए अब समझते हैं कौन है जग्गी वासुदेव बाबा, जिन पर इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा। देश के बहुत सारे बाबा हिंदी में प्रवचन देते हैं, लेकिन सदगुरु अंग्रेजी में प्रवचन देने वाले सबसे चर्चित बाबा है। देश के पढ़े लिखे लोग भी उनकी भक्ति करते हैं। सदगुरु के साथ सेलिब्रिटी पावरफुल लोग भी दिखते हैं और कभी कभी तो प्रधानमंत्री भी दिखते हैं। ये बाबा जो सन्यासी दिखते हैं दरअसल सन्यासी है नहीं। बाबा ने प्रेम भी किया, अफेयर भी किया, शादी भी की और एक बेटी को जन्म भी दिया, लेकिन आज भी उनका नाम उनकी पत्नी की मौत से जोड़ा जाता है। पर इस बार बाबा फंसे हैं अपनी 2 अनुयायियों के सन्यासी बन जाने के केस में। दरअसल ये दोनों बहनें एक रिटायर्ड प्रोफेसर की बेटियां हैं। प्रोफेसर अपनी बेटियों के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए हाई कोर्ट पहुंच गए। सदगुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन नामक आध्यात्मिक संगठन चलाते हैं, जहां प्रोफेसर की दोनों बेटियां योग क्लास ज्वाइन करने गई थी। रिटायर्ड प्रोफेसर ने सदगुरु पर आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को ईसा फाउंडेशन के आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है। शिकायत मिलने पर मद्रास हाई कोर्ट ने आश्रम के खिलाफ जांच का आदेश दिया। पिछले कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद 150 पुलिस कर्मियों की टीम जांच के लिए ईसा फाउंडेशन पहुंची थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि जब सदगुरु की बेटी शादीशुदा है तो वो दूसरी बेटियों को सन्यासी बनने के लिए क्यों कह रहे हैं। विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन की जांच रुकवा दी, पर केस अभी खत्म नहीं हुआ है। लड़कियां वही हैं जहां थी। अब केस की अगली तारीख 18 अक्टूबर को है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ईसा फाउंडेशन के गुरु जग्गी वासुदेव पर आरोप लगे हो। पहले भी सदगुरु पर अपनी पत्नी विजय कुमारी की मौत का आरोप लगा था। सदगुरु का कहना है कि उनकी पत्नी विजय ने अपनी मर्जी से 33 साल की उम्र में देह त्याग कर दिया था। कहा जाता है कि वो भी अपने पति की तरह अध्यात्म की राह पर चल रही थी। अध्यात्म और योग की दुनिया में जाने के करीब 2 साल बाद एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात विजय कुमारी से हुई, जो उस समय एक बैंक में काम करती थी। ये उनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद कुछ समय तक दोनों के बीच बातें हुई, एक दूसरे को चिट्ठियां भेजी गई, प्रेम पनपा और फिर साल 1984 में महाशिवरात्रि के दिन जग्गी वासुदेव और विजय कुमारी ने शादी कर ली। विजय कुमारी को सदगुरु प्यार से विज्जी कहते थे। शादी के बाद विज्जी भी अपने पति के साथ कार्यक्रमों में जाने लगी। शादी के 6 साल बाद 1990 में सदगुरु और विज्जी के घर बेटी राधा का जन्म हुआ। जुलाई 1996 में एक दिन सदगुरु ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा करने जा रहे थे। सदगुरु का कहना है कि तब विज्जी ने तय कर लिया था कि लिंग की प्रतिष्ठा होते ही वो अपना देह त्याग कर देगी। विज्जी ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया कि वो एक निश्चित पूर्णिमा को संसार से विदा लेगी। सदगुरु बताते हैं कि ध्यान में जाने के 8 मिनट बाद बिना किसी प्रयत्न के सहज भाव से मुस्कुराते हुए विज्जी ने अपने प्राण त्याग दिए। हत्या के आरोप तो लगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
फिलहाल सदगुरु अपने आश्रम में रहने वाली 2 लड़कियों के मामले में सवालों से घिरे हुए हैं। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के तहत हो रही ईसा फाउंडेशन की जांच रुकवा दी थी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।